अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, नूरानी खबरों में आपका खैर मकदम है। नाजरीन, पहले इस चेहरे को गौर से देखिए। शानदार बुलेट। इस बुलेट में जो शख्स बैठा है, जिसके हाथ में तलवार है, वहीं यह दूसरी तस्वीर देखिए। सर मुंडा हुआ है, माथे में चोर लिखा हुआ है, मूंछ आधी काट दी गई है। दरअसल इस तस्वीर को लेकर दावा किया है रफीक अहमद ने, जो अपने ट्विटर हैंडल पर लिखते हैं कि संस्कारी हिंदुत्व के लोंडे से मिलिए। यह दावा रफीक अहमद की तरफ से किया गया है। दावा यह है कि जम्मू के रायसी डिस्ट्रिक्ट से बीजेपी नेता विशाल सिंह जम्मू लिंक रोड पर चेन स्नैचिंग करते हुए रंगे हाथ पकड़ लिए गए हैं। लोगों ने इसका सर मुंडवाकर मुंह पर कालिख पोत दी और पेशानी पर चोर लिख दिया, फिर नंगा करके शहर में घुमाया। उसके बाद पुलिस को सौंप दिया। यह दावा रफीक अहमद करते हैं। और अगर यह सच है तो कहाँ है हिंदू समाज के वो रक्षक? वहीं दूसरी तस्वीर जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं, पहले आप इस वीडियो को देखिए, फिर हम आगे की बात करते हैं। बोलो भाई साहब, क्या कह रहे थे? क्या कहा मैं लोगों को? भाई साहब तू तड़ाक कर रहे हैं। सामान लिया तू तड़ाक करने का क्या मतलब है? बता, सामान दे दे तू तड़ाक का क्या मतलब है? दुकानदार तो तू तड़ाक का क्या मतलब है? तू तड़ाक, मैं दुकानदार हूँ, तू तड़ाक से तो मतलब नहीं है ना। नौकरी कर रहा मेरे लिए नहीं कर रहा। तड़की सुबह को बताऊंगा। सामान दे दे मालिक, तू तड़ाक से बात कर रहे हो। सुन लो, ये संस्कार है। रिकॉर्ड होगी, सुबह को बताऊंगा। तो देखा नाजरीन इस वीडियो को। इस वीडियो में साफ कह रहे हैं कि खोपड़ी में सुराख कर दूंगा। यह गुंडा है, मवाली है। ये जो शख्स है जिसने वर्दी नहीं पहन रखी है और दावा किया जा रहा है कि यह सिपाही है, यह शख्स दुकानदार से बदतमीजी करता है। जब दुकानदार विरोध करता है तो ये शख्स, ये सिपाही कहता है कि खोपड़ी में छेद कर दूंगा। मतलब अब मवालियों की फौज ये दिन पर दिन बन रहे हैं। क्या इन्हीं के दम पर लाएंगे रामराज? कोई रामराज नहीं ला सकते आप, सिर्फ मवालियों को पैदा कर सकते हैं। इसी को लेकर प्रिया सिंह अपने ट्विटर हैंडल पर लिखती है कि बिजनौर में दुकानदार को धमकाते सिपाही का वीडियो वायरल। सामान खरीदते समय सिपाही ने कहा खोपड़ी में कर दूंगा छेद। दुकानदार ने वीडियो बनाकर किया वायरल। नाजरीन, अब आप देखिए कि किस तरह गुंडे मवाली पर यह देश चल रहा है। वहीं तीसरी वीडियो जिसमें किस तरह जामा मस्जिद के सामने तमाशा किया जा रहा है। ये अपने आप को शेर बोलते हैं, लेकिन हमारी नज़र में शेर वही होता है जो बॉर्डर में हमारी रक्षा करता है, जिसके बदौलत आज हम यहाँ हैं और जिसकी बदौलत ये तमाशे कर रहे हैं। नाजरीन, यह तमाशा हजारीबाग जामा मस्जिद के सामने रुककर असामाजिक तत्वों ने सड़कों पर हथियार के साथ खूब हुड़दंग बाजी किया, जबकि कई जगह प्रशासन ने इस बात को खुलकर कहा था मस्जिद के पास कोई भी नहीं रुकेगा, लेकिन फिर भी वह रुके और वहां पर यह तमाशा किया। नाजरीन, अगर इन्हें मुसलमानों से इतनी दिक्कत है तो इन्हें फौरन पाकिस्तान बॉर्डर पर तैनात करो। जो हमारे सैनिक बॉर्डर में है उन्हें थोड़ा पीछे करके इन तमाशा करने वालों को आगे रखे। यकीन मानिए इनकी सारी हैकड़ी निकल जाएगी। इस देश के अंदर सत्ता के दम पर, पुलिस के दम पर, ताकत के दम पर एक विशेष वर्ग को दबाने की कोशिश लगातार किया जा रहा है। बहरहाल नाजरीन, आप इस बारे में क्या राय रखते हैं हमें कमेंट कर जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, नूरानी खबरों में आपका खैर मकदम है। नाजरीन, पहले इस चेहरे को गौर से देखिए। शानदार बुलेट। इस बुलेट में जो शख्स बैठा है, जिसके हाथ में तलवार है, वहीं यह दूसरी तस्वीर देखिए। सर मुंडा हुआ है,
माथे में चोर लिखा हुआ है, मूंछ आधी काट दी गई है। दरअसल इस तस्वीर को लेकर दावा किया है रफीक अहमद ने, जो अपने ट्विटर हैंडल पर लिखते हैं कि संस्कारी हिंदुत्व के लोंडे से मिलिए। यह दावा रफीक अहमद की तरफ से किया गया है। दावा यह है कि जम्मू के रायसी डिस्ट्रिक्ट से बीजेपी नेता विशाल सिंह जम्मू लिंक रोड पर चेन स्नैचिंग करते हुए रंगे हाथ पकड़ लिए गए हैं। लोगों ने इसका सर मुंडवाकर मुंह पर कालिख पोत दी और पेशानी पर चोर लिख दिया, फिर नंगा करके शहर में घुमाया, उसके बाद पुलिस को सौंप दिया। यह दावा रफीक अहमद करते हैं। और अगर यह सच है तो कहाँ है हिंदू समाज के वो रक्षक? वहीं दूसरी तस्वीर जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं, पहले आप इस वीडियो को देखिए, फिर हम आगे की बात करते हैं। अब बोलो भाई साहब, क्या कह रहे थे? क्या कहा मैंने तुमको? भाई साहब तू तड़ाक कर रहे हैं, फिर से क्या चीज सामान लिया तू तड़ाक करने का क्या मतलब है? बता, सामान दे दे तू तड़ाक का क्या मतलब है? दुकानदार तो तू तड़ाक का क्या मतलब है? मिला रहा तू तड़ाक, मैं दुकानदार हूँ, तू तड़ाक से तो मतलब नहीं है ना। नौकरी कर रहा मेरे लिए नहीं कर रहा। तड़की करेगा तड़की सुबह को बताऊंगा यार, सामान दे दे मालिक, तू तड़ाक से बात कर रहे हो। सुन लो, ये संस्कार है। रिकॉर्ड होगी, सुबह को बताऊंगा, सुबह को बताऊंगा सुबह। तो देखा नाजरीन इस वीडियो में साफ कह रहे हैं कि खोपड़ी में सुराख कर दूंगा। यह गुंडा है, मवाली है। ये जो शख्स है जिसने वर्दी नहीं पहन रखी है और दावा किया जा रहा है कि यह सिपाही है, यह शख्स दुकानदार से बदतमीजी करता है। जब दुकानदार विरोध करता है तो ये शख्स, ये सिपाही कहता है कि खोपड़ी में छेद कर दूंगा। मतलब अब मवालियों की फौज ये दिन पर दिन बन रहे हैं। क्या इन्हीं के दम पर लाएंगे रामराज? कोई रामराज नहीं ला सकते आप, सिर्फ मवालियों को पैदा कर सकते हैं। इसी को लेकर प्रिया सिंह अपने ट्विटर हैंडल पर लिखती है कि बिजनौर में दुकानदार को धमकाते सिपाही का वीडियो वायरल। सामान खरीदते समय सिपाही ने कहा खोपड़ी में कर दूंगा छेद। दुकानदार ने वीडियो बनाकर किया वायरल। नाजरीन अब आप देखिए कि किस तरह गुंडे मवाली पर यह देश चल रहा है। वहीं तीसरी वीडियो जिसमें किस तरह जामा मस्जिद के सामने तमाशा किया जा रहा है। ये अपने आप को शेर बोलते हैं, लेकिन हमारी नज़र में शेर वही होता है जो बॉर्डर में हमारी रक्षा करता है, जिसके बदौलत आज हम यहाँ हैं और जिसकी बदौलत ये तमाशे कर रहे हैं। नाजरीन, यह तमाशा हजारीबाग जामा मस्जिद के सामने रुककर असामाजिक तत्वों ने सड़कों पर हथियार के साथ खूब हुड़दंग बाजी किया, जबकि कई जगह प्रशासन ने इस बात को खुलकर कहा था मस्जिद के पास कोई भी नहीं रुकेगा, लेकिन फिर भी वह रुके और वहां पर यह तमाशा किया। नाजरीन, अगर इन्हें मुसलमानों से इतनी दिक्कत है तो इन्हें फौरन पाकिस्तान बॉर्डर पर तैनात करो। जो हमारे सैनिक बॉर्डर में है उन्हें थोड़ा पीछे करके इन तमाशा करने वालों को आगे रखे। यकीन मानिए इनकी सारी हैकड़ी निकल जाएगी। इस देश के अंदर सत्ता के दम पर, पुलिस के दम पर, ताकत के दम पर एक विशेष वर्ग को दबाने की कोशिश लगातार किया जा रहा है। बहरहाल नाजरीन, आप इस बारे में क्या राय रखते हैं हमें कमेंट कर जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, नूरानी खबरों में आपका खैर मकदम है। नाजरीन, पहले इस चेहरे को गौर से देखिए। शानदार बुलेट, इस बुलेट में जो शख्स बैठा है जिसके हाथ में तलवार है, वहीं यह दूसरी तस्वीर देखिए। सर मुंडा हुआ है,
माथे में चोर लिखा हुआ है, मूंछ आधी काट दी गई है। दरअसल इस तस्वीर को लेकर दावा किया है रफीक अहमद ने, जो अपने ट्विटर हैंडल पर लिखते हैं कि संस्कारी हिंदुत्व के लोंडे से मिलिए। यह दावा रफीक अहमद की तरफ से किया गया है। दावा यह है कि जम्मू के रायसी डिस्ट्रिक्ट से बीजेपी नेता विशाल सिंह जम्मू लिंक रोड पर चेन स्नैचिंग करते हुए रंगे हाथ पकड़ लिए गए हैं। लोगों ने इसका सर मुंडवाकर मुंह पर कालिख पोत दी और पेशानी पर चोर लिख दिया, फिर नंगा करके शहर में घुमाया, उसके बाद पुलिस को सौंप दिया। यह दावा रफीक अहमद करते हैं। और अगर यह सच है तो कहाँ है हिंदू समाज के वो रक्षक? वहीं दूसरी तस्वीर जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं, पहले आप इस वीडियो को देखिए, फिर हम आगे की बात करते हैं। बोल लो भाई साहब, क्या कह रहे थे? क्या कहा मैं लोगों को? भाई साहब तू तलाक कर रहे हैं, फिर से क्या चीज सामान लिया तू तलाक करने का क्या मतलब है? बता, सामान दे दे तू तलाक का क्या मतलब है? दुकानदार दो, तू तलाक का क्या मतलब है? मिला रहा तू तलाक, मैं दुकानदार हूँ, तू तलाक से तो मतलब नहीं है ना। नौकरी कर रहा मेरे लिए नहीं कर रहा। लड़की करेगा लड़की सुबह को बताऊंगा यार, सामान दे दे मालिक, तू तलाक से बात कर रहा है। सुन लो, ये संस्कार है। रिकॉर्ड होगी, सुबह को बताऊंगा, सुबह को बताएंगे, सुबह को बताएंगे सुबह। तो देखा नाजरीन इस वीडियो में साफ कह रहे हैं कि खोपड़ी में सुराख कर दूंगा। यह गुंडा है, मवाली है। ये जो शख्स है जिसने वर्दी नहीं पहन रखी है और दावा किया जा रहा है कि यह सिपाही है, यह शख्स दुकानदार से बदतमीजी करता है। जब दुकानदार विरोध करता है तो ये शख्स, ये सिपाही कहता है कि खोपड़ी में छेद कर दूंगा। मतलब अब मवालियों की फौज ये दिन पर दिन बन रहे हैं। क्या इन्हीं के दम पर लाएंगे रामराज? कोई रामराज नहीं ला सकते आप, सिर्फ मवालियों को पैदा कर सकते हैं। इसी को लेकर प्रिया सिंह अपने ट्विटर हैंडल पर लिखती है कि बिजनौर में दुकानदार को धमकाते सिपाही का वीडियो वायरल। सामान खरीदते समय सिपाही ने कहा खोपड़ी में कर दूंगा छेद। दुकानदार ने वीडियो बनाकर किया वायरल। नाजरीन अब आप देखिए कि किस तरह गुंडे मवाली पर यह देश चल रहा है। वहीं तीसरी वीडियो जिसमें किस तरह जामा मस्जिद के सामने तमाशा किया जा रहा है। ये अपने आप को शेर बोलते हैं, लेकिन हमारी नज़र में शेर वही होता है जो बॉर्डर में हमारी रक्षा करता है, जिसके बदौलत आज हम यहाँ हैं और जिसकी बदौलत ये तमाशे कर रहे हैं। नाजरीन, यह तमाशा हजारीबाग जामा मस्जिद के सामने रुककर असामाजिक तत्वों ने सड़कों पर हथियार के साथ खूब हुड़दंग बाजी किया, जबकि कई जगह प्रशासन ने इस बात को खुलकर कहा था मस्जिद के पास कोई भी नहीं रुकेगा, लेकिन फिर भी वह रुके और वहां पर यह तमाशा किया। नाजरीन, अगर इन्हें मुसलमानों से इतनी दिक्कत है तो इन्हें फौरन पाकिस्तान बॉर्डर पर तैनात करो। जो हमारे सैनिक बॉर्डर में है उन्हें थोड़ा पीछे करके इन तमाशा करने वालों को आगे रखे। यकीन मानिए इनकी सारी हैकड़ी निकल जाएगी। इस देश के अंदर सत्ता के दम पर, पुलिस के दम पर, ताकत के दम पर एक विशेष वर्ग को दबाने की कोशिश लगातार किया जा रहा है। बहरहाल नाजरीन, आप इस बारे में क्या राय रखते हैं हमें कमेंट कर जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, नूरानी खबरों में आपका खैर मकदम है। नाजरीन, पहले इस चेहरे को गौर से देखिए। शानदार बुलेट, इस बुलेट में जो शख्स बैठा है जिसके हाथ में तलवार है, वहीं यह दूसरी तस्वीर देखिए। सर मुंडा हुआ है,
माथे में चोर लिखा हुआ है, मूंछ आधी काट दी गई है। दरअसल इस तस्वीर को लेकर दावा किया है रफीक अहमद ने, जो अपने ट्विटर हैंडल पर लिखते हैं कि संस्कारी हिंदुत्व के लोंडे से मिलिए। यह दावा रफीक अहमद की तरफ से किया गया है। दावा यह है कि जम्मू के रायसी डिस्ट्रिक्ट से बीजेपी नेता विशाल सिंह जम्मू लिंक रोड पर चेन स्नैचिंग करते हुए रंगे हाथ पकड़ लिए गए हैं। लोगों ने इसका सर मुंडवाकर मुंह पर कालिख पोत दी और पेशानी पर चोर लिख दिया, फिर नंगा करके शहर में घुमाया, उसके बाद पुलिस को सौंप दिया। यह दावा रफीक अहमद करते हैं। और अगर यह सच है तो कहाँ है हिंदू समाज के वो रक्षक? वहीं दूसरी तस्वीर जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं, पहले आप इस वीडियो को देखिए, फिर हम आगे की बात करते हैं। बोल लो भाई साहब, क्या कह रहे थे? क्या कहा मैं लोगों को? भाई साहब तू तलाक कर रहे हैं, फिर से क्या चीज सामान लिया तू तलाक करने का क्या मतलब है? बता, तो सामान दे दी तू तलाक का क्या मतलब है? दुकानदार तो तू तलाक का क्या मतलब है? मिला रहा तू तलाक, मैं दुकानदार हूँ, तू तलाक से तो मतलब नहीं है ना। नौकरी कर रहा मेरे लिए नहीं कर रहा। लड़की करेगा लड़की सुबह को बताऊंगा यार, सामान दे दे मालिक, तू तलाक से बात कर रहे हो। सुन लो, ये संस्कार है। रिकॉर्ड होगी, सुबह को बताएंगे, सुबह को बताएंगे सुबह। तो देखा नाजरीन इस वीडियो में साफ कह रहे हैं कि खोपड़ी में सुराख कर दूंगा। यह गुंडा है, मवाली है। ये जो शख्स है जिसने वर्दी नहीं पहन रखी है और दावा किया जा रहा है कि यह सिपाही है, यह शख्स दुकानदार से बदतमीजी करता है। जब दुकानदार विरोध करता है तो ये शख्स, ये सिपाही कहता है कि खोपड़ी में छेद कर दूंगा। मतलब अब मवालियों की फौज ये दिन पर दिन बन रहे हैं। क्या इन्हीं के दम पर लाएंगे रामराज? कोई रामराज नहीं ला सकते आप, सिर्फ मवालियों को पैदा कर सकते हैं। इसी को लेकर प्रिया सिंह अपने ट्विटर हैंडल पर लिखती है कि बिजनौर में दुकानदार को धमकाते सिपाही का वीडियो वायरल। सामान खरीदते समय सिपाही ने कहा खोपड़ी में कर दूंगा छेद। दुकानदार ने वीडियो बनाकर किया वायरल। नाजरीन अब आप देखिए कि किस तरह गुंडे मवाली पर यह देश चल रहा है। वहीं तीसरी वीडियो जिसमें किस तरह जामा मस्जिद के सामने तमाशा किया जा रहा है। ये अपने आप को शेर बोलते हैं, लेकिन हमारी नज़र में शेर वही होता है जो बॉर्डर में हमारी रक्षा करता है, जिसके बदौलत आज हम यहाँ हैं और जिसकी बदौलत ये तमाशे कर रहे हैं। नाजरीन, यह तमाशा हजारीबाग जामा मस्जिद के सामने रुककर असामाजिक तत्वों ने सड़कों पर हथियार के साथ खूब हुड़दंग बाजी किया, जबकि कई जगह प्रशासन ने इस बात को खुलकर कहा था मस्जिद के पास कोई भी नहीं रुकेगा, लेकिन फिर भी वह रुके और वहां पर यह तमाशा किया। नाजरीन, अगर इन्हें मुसलमानों से इतनी दिक्कत है तो इन्हें फौरन पाकिस्तान बॉर्डर पर तैनात करो। जो हमारे सैनिक बॉर्डर में है उन्हें थोड़ा पीछे करके इन तमाशा करने वालों को आगे रखे। यकीन मानिए इनकी सारी हैकड़ी निकल जाएगी। इस देश के अंदर सत्ता के दम पर, पुलिस के दम पर, ताकत के दम पर एक विशेष वर्ग को दबाने की कोशिश लगातार किया जा रहा है। बहरहाल नाजरीन, आप इस बारे में क्या राय रखते हैं हमें कमेंट कर जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, नूरानी खबरों में आपका खैर मकदम है। नाजरीन, पहले इस चेहरे को गौर से देखिए। शानदार बुलेट। इस बुलेट में जो शख्स बैठा है, जिसके हाथ में तलवार है, वहीं यह दूसरी तस्वीर देखिए। सर मुंडा हुआ है, माथे में चोर लिखा हुआ है, मूंछ आधी काट दी गई है। दरअसल इस तस्वीर को लेकर दावा किया है रफीक अहमद ने, जो अपने ट्विटर हैंडल पर लिखते हैं कि संस्कारी हिंदुत्व के लोंडे से मिलिए। यह दावा
रफीक अहमद की तरफ से किया गया है। दावा यह है कि जम्मू के रायसी डिस्ट्रिक्ट से बीजेपी नेता विशाल सिंह जम्मू लिंक रोड पर चेन स्नैचिंग करते हुए रंगे हाथ पकड़ लिए गए हैं। लोगों ने इसका सर मुंडवाकर मुंह पर कालिख पोत दी और पैसानी पर चोर लिख दिया, फिर नंगा करके शहर में घुमाया, उसके बाद पुलिस को सौंप दिया। यह दावा रफीक अहमद करते हैं और अगर यह सच है तो कहाँ है हिंदू समाज के वो रक्षक। वहीं दूसरी तस्वीर जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं, पहले आप इस वीडियो को देखिए, फिर हम आगे की बात करते हैं। बोल लो भाई साहब, क्या कह रहे थे? क्या कहा मैं लोगों को? भाई साहब तू तलाक कर रहे हैं, फिर से क्या चीज सामान लिया तू तलाक करने का क्या मतलब है? बता, तो सामान दे दे तू तलाक का क्या मतलब है? दुकानदार तो तू तलाक का क्या मतलब है? मिला रहा तू तलाक, मैं दुकानदार हूँ, तू तलाक से तो मतलब नहीं है ना। नौकरी कर रहा मेरे लिए नहीं कर रहा। लड़की करेगा लड़की सुबह को बताऊंगा यार, सामान दे दे मानी, तू तलाक से बात कर रहा है। सुन लो, ये संस्कार है। रिकॉर्ड होगी, सुबह को बताऊंगा, सुबह को बताऊंगा सुबह। तो देखा नाजरीन इस वीडियो में साफ कह रहे हैं कि खोपड़ी में सुराख कर दूंगा। यह गुंडा है, मवाली है। ये जो शख्स है जिसने वर्दी नहीं पहन रखी है और दावा किया जा रहा है कि यह सिपाही है, यह शख्स दुकानदार से बदतमीजी करता है। जब दुकानदार विरोध करता है तो ये शख्स, ये सिपाही कहता है कि खोपड़ी में छेद कर दूंगा। मतलब अब मवालियों की फौज ये दिन पर दिन बन रहे हैं। क्या इन्हीं के दम पर लाएंगे रामराज? कोई रामराज नहीं ला सकते आप, सिर्फ मवालियों को पैदा कर सकते हैं। इसी को लेकर प्रिया सिंह अपने ट्विटर हैंडल पर लिखती है कि बिजनौर में दुकानदार को धमकाते सिपाही का वीडियो वायरल। सामान खरीदते समय सिपाही ने कहा खोपड़ी में कर दूंगा छेद। दुकानदार ने वीडियो बनाकर किया वायरल। नाजरीन अब आप देखिए कि किस तरह गुंडे मवाली पर यह देश चल रहा है। वहीं तीसरी वीडियो जिसमें किस तरह जामा मस्जिद के सामने तमाशा किया जा रहा है। ये अपने आप को शेर बोलते हैं, लेकिन हमारी नज़र में शेर वही होता है जो बॉर्डर में हमारी रक्षा करता है, जिसके बदौलत आज हम यहाँ हैं और जिसकी बदौलत ये तमाशे कर रहे हैं। नाजरीन, यह तमाशा हजारीबाग जामा मस्जिद के सामने रुककर असामाजिक तत्वों ने सड़कों पर हथियार के साथ खूब हुड़दंग बाजी किया, जबकि कई जगह प्रशासन ने इस बात को खुलकर कहा था मस्जिद के पास कोई भी नहीं रुकेगा, लेकिन फिर भी वह रुके और वहां पर यह तमाशा किया। नाजरीन, अगर इन्हें मुसलमानों से इतनी दिक्कत है तो इन्हें फौरन पाकिस्तान बॉर्डर पर तैनात करो। जो हमारे सैनिक बॉर्डर में है उन्हें थोड़ा पीछे करके इन तमाशा करने वालों को आगे रखे। यकीन मानिए इनकी सारी हैकड़ी निकल जाएगी। इस देश के अंदर सत्ता के दम पर, पुलिस के दम पर, ताकत के दम पर एक विशेष वर्ग को दबाने की कोशिश लगातार किया जा रहा है। बहरहाल नाजरीन, आप इस बारे में क्या राय रखते हैं हमें कमेंट कर जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, नूरानी खबरों में आपका खैर मकदम है। नाजरीन, पहले इस चेहरे को गौर से देखिए। शानदार बुलेट। इस बुलेट में जो शख्स बैठा है, जिसके हाथ में तलवार है, वहीं यह दूसरी तस्वीर देखिए। सर मुंडा हुआ है, माथे में चोर लिखा हुआ है, मूंछ आधी काट दी गई है। दरअसल इस तस्वीर को लेकर दावा किया है रफीक अहमद ने, जो अपने ट्विटर हैंडल पर लिखते हैं कि संस्कारी हिंदुत्व के लौंडे से मिलिए। यह दावा रफीक अहमद की तरफ से किया गया है। दावा यह है कि जम्मू के रायसी डिस्ट्रिक्ट से बीजेपी नेता विशाल सिंह जम्मू लिंक रोड पर चेन स्नैचिंग करते हुए रंगे हाथ पकड़ लिए गए हैं। लोगों ने
इसका सर मुंडवाकर मुंह पर कालिख पोत दी और पेशानी पर चोर लिख दिया, फिर नंगा करके शहर में घुमाया, उसके बाद पुलिस को सौंप दिया। यह दावा रफीक अहमद करते हैं। और अगर यह सच है तो कहाँ है हिंदू समाज के वो रक्षक? वहीं दूसरी तस्वीर जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं, पहले आप इस वीडियो को देखिए, फिर हम आगे की बात करते हैं। बोल लो भाई साहब, क्या कह रहे थे? क्या कहा मैं लोगों को? भाई साहब तू तलाक कर रहे हैं, फिर से क्या चीज सामान लिया तू तलाक करने का क्या मतलब है? बता, तो सामान दे दे तू तलाक का क्या मतलब है? दुकानदार तो तू तलाक का क्या मतलब है? मिला रहा तू तलाक, मैं दुकानदार हूँ, तू तलाक से तो मतलब नहीं है ना। नौकरी कर रहा मेरे लिए नहीं कर रहा। लड़की करेगा लड़की सुबह को बताऊंगा यार, सामान दे दे मानी, तू तलाक से बात कर रहा है। सुन लो, ये संस्कार है। रिकॉर्ड होगी, सुबह को बताऊंगा, सुबह को बताएंगे, सुबह को बताएंगे सुबह। तो देखा नाजरीन इस वीडियो में साफ कह रहे हैं कि खोपड़ी में सुराख कर दूंगा। यह गुंडा है, मवाली है। ये जो शख्स है जिसने वर्दी नहीं पहन रखी है और दावा किया जा रहा है कि यह सिपाही है, यह शख्स दुकानदार से बदतमीजी करता है। जब दुकानदार विरोध करता है तो ये शख्स, ये सिपाही कहता है कि खोपड़ी में छेद कर दूंगा। मतलब अब मवालियों की फौज ये दिन पर दिन बन रहे हैं। क्या इन्हीं के दम पर लाएंगे रामराज? कोई रामराज नहीं ला सकते आप, सिर्फ मवालियों को पैदा कर सकते हैं। इसी को लेकर प्रिया सिंह अपने ट्विटर हैंडल पर लिखती है कि बिजनौर में दुकानदार को धमकाते सिपाही का वीडियो वायरल। सामान खरीदते समय सिपाही ने कहा खोपड़ी में कर दूंगा छेद। दुकानदार ने वीडियो बनाकर किया वायरल। नाजरीन अब आप देखिए कि किस तरह गुंडे मवाली पर यह देश चल रहा है। वहीं तीसरी वीडियो जिसमें किस तरह जामा मस्जिद के सामने तमाशा किया जा रहा है। ये अपने आप को शेर बोलते हैं, लेकिन हमारी नज़र में शेर वही होता है जो बॉर्डर में हमारी रक्षा करता है, जिसके बदौलत आज हम यहाँ हैं और जिसकी बदौलत ये तमाशे कर रहे हैं। नाजरीन, यह तमाशा हजारीबाग जामा मस्जिद के सामने रुककर असामाजिक तत्वों ने सड़कों पर हथियार के साथ खूब हुड़दंग बाजी किया, जबकि कई जगह प्रशासन ने इस बात को खुलकर कहा था मस्जिद के पास कोई भी नहीं रुकेगा, लेकिन फिर भी वह रुके और वहां पर यह तमाशा किया। नाजरीन, अगर इन्हें मुसलमानों से इतनी दिक्कत है तो इन्हें फौरन पाकिस्तान बॉर्डर पर तैनात करो। जो हमारे सैनिक बॉर्डर में है उन्हें थोड़ा पीछे करके इन तमाशा करने वालों को आगे रखे। यकीन मानिए इनकी सारी हैकड़ी निकल जाएगी। इस देश के अंदर सत्ता के दम पर, पुलिस के दम पर, ताकत के दम पर एक विशेष वर्ग को दबाने की कोशिश लगातार किया जा रहा है। बहरहाल नाजरीन, आप इस बारे में क्या राय रखते हैं हमें कमेंट कर जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, नूरानी खबरों में आपका खैर मकदम है। नाजरीन, पहले इस चेहरे को गौर से देखिए। शानदार बुलेट। इस बुलेट में जो शख्स बैठा है, जिसके हाथ में तलवार है, वहीं यह दूसरी तस्वीर देखिए। सर मुंडा हुआ है, माथे में चोर लिखा हुआ है, मूंछ आधी काट दी गई है। दरअसल इस तस्वीर को लेकर दावा किया है रफीक अहमद ने, जो अपने ट्विटर हैंडल पर लिखते हैं कि संस्कारी हिंदुत्व के लोंडे से मिलिए। यह दावा रफीक अहमद की तरफ से किया गया है। दावा यह है कि जम्मू के रायसी डिस्ट्रिक्ट से बीजेपी ने